हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मेरे को तो आ रही है। आ रही, ठीक है ठीक। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे। और श्रीमद् भागवतम की जटिलताओं के ऊपर चर्चा हो रही थी। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवत में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। ये मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहें, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने बिसरे संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्व मानने का मोह बना रहेगा और इस तरह भयग्रस्तता भी बनी रहेगी। जहाँ तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध हैं और वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन तथा परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम भागवत के ये कौमुदी कोश जो है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे अभी। क्या है ये कौमुदी कोश? निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को लांग करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवत का पाठ सुना है, उसके लिए ये व्यवहारिक परीक्षाएं। ससंहितां भगवतीं कृतवान् अनुक्रम्य कृतवान् अनुक्रम्य चात्मजम् शुकम् अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो व्यासदेव ने सबसे पहले इसको किसको पढ़ाया? सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। श्रीमद् भागवत व्यासदेव द्वारा ही संकलित ब्रह्मसूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत। श्रीमद् भागवतम इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है।
यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के निवारक उपचार पाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये श्रीमद् भागवतम केवल उन्हीं लोगों के लिए हो जो कि विरक्त हैं या फिर परमहंस लोग हैं। उनको तो आनंद देता ही है, लेकिन जो संसारी व्यक्तियों के हृदय में भी ये प्रभाव डालता है। तो जो संसारी व्यक्ति है वो भव रोगों के निवारक उपचार इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि अ, नुस्खों की दवा के जैसे यहाँ पर उपचार यहाँ पर मिलता है। तो जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने वाले लोग हैं, उनको ये अपने भव रोगों का उपचार, भव रोग कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो इसका उपचार क्या है, इसके बारे में ग्रंथ में मिलता है। तो कृष्ण कृपाए कैले ये वेद पुराण, तो जो वेद पुराण ग्रंथ हैं ये सब कृष्ण ने कृपा करके दिया है। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे। उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवतम पढ़ाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवत के संकलन के काल को लेकर मतभेद है। तथापि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है। अतः श्रीमद् भागवत कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन। तो महाभारत इत्यादि जो ग्रंथ हैं, महाभारत से पहले सारे पुराण लिख दिए गए, महाभारत अंतिम में लिखा गया और उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत लिखा गया। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आंकड़ा। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। तो ये निवृत्ति के मार्ग पर धीरे धीरे अग्रसर करता है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार। यहाँ पे बार बार ये शब्द आ रहा है कि उपचार है ये, और एक औषधि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में मिलती है। तो दवा और उपचार, रोग उपचार के बारे में यहाँ पर वर्णन मिल रहा है। तो ये जो दिव्य ग्रंथ हैं इनका स्वभाव ऐसा होता है कि रोग जो ये ज्ञान देते हैं वो तो अच्छा है ही, होता ही है, लेकिन उस ज्ञान को न समझने पर भी, किसी को समझ में ना आए, कुछ भी ना आए, लेकिन वो अगर सुन रहा है तो उतने से ही उसका शुद्धिकरण होता है। जैसे हमारे एक मंदिर है यूएस में, वहां पर एक कुत्ता वहां पर हर दिन आता था श्रीमद् भागवतम क्लास सुनने, हर दिन आता था। और वो कुत्ते का भी हर दिन आकर के वहीं पर बस
आता था और एक ऊपर ऊंचा बना हुआ था, वहां पर बैठकर श्रीमद् भागवतम सुना था। कितने को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी जो भी कोई अगर इसको सुनता है, मान लो कोई कह सकता है कि प्रभु जी सुनते तो है, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, लेकिन ये सुनना ही, पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा एक भजन, इससे ही आत्मिक शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर आई है, ये कौमुदी जो ये है, ये क्या चीज है? तो ये जो है संस्कृत में वैदिक साहित्य को समझने के लिए कई सारे डिक्शनरीज बताई गई। तो यहाँ पर से पहले वाले में जो हमने पढ़ा था, तो ये कई प्रकार के कौमुदी ऐसे बता रहे हैं, इसमें कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी इत्यादि, और एक तरह से ये डिक्शनरी बता रहे, पर यहाँ पर कोई विशेष प्रॉपर, अब हम लोगों को भी यही जो है, लेकिन इसमें मैं सोच रहा था कि थोड़ा कुछ और एक्सप्लेनेशन इसमें मिल जाएंगे। और एक तरह से अभी यहाँ पर हम यही समझते हैं कि ये डिक्शनरी है, जो कि संस्कृत में के शब्दों के लिए यूज किया गया। ठीक, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। शौनक उवाच सवै निवृत्ति निरतः, तो ये 9वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का
श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का नाम। शौनक उवाच सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्। शौनक उवाच, श्री शौनक ने पूछा, सह वै निवृत्ति निरतः सर्वत्र उपेक्षकः मुनिः कस्य वा बृहतीम् एताम् आत्मा आरामः समभ्यसत्। तो यहाँ पे इसका श्लोक का अन्वय ये हुआ। उसके बाद फिर श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, वे ब्रह्मवादी थे, और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। तात्पर्य, सामान्य लोगों के जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। तो इंद्रिय भोग में जो लोग सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर रहते हैं, तो वो क्या है, कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा राम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है स्व तथा आराम का अर्थ है सुख। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस जो सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मा रामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत उन आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। ये बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जितने भी आजकल लिखते हैं ना कि श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन स्वामी इत्यादि, जितने भी लोग लिखते हैं वो सभी लोग आत्मा या फिर जो जो भी ब्रह्मलीन होगा, तो ब्रह्मवादी ये थे पहले से ही। सुखदेव गोस्वामी पहले से ही ब्रह्मवादी थे, लेकिन जब इन्होंने ये श्लोक सुना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कि जो व्यक्ति उस ऐसी धाय को भी, ऐसी राक्षसी को भी, जो पूतना है, उसको भी अपनी धाय का स्थान दे सकते हैं अपने धाम में, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो जब ये श्लोक उन्होंने सुना, तो वो ब्रह्मवादी से भक्त बने। तो ये सुखदेव गोस्वामी पहले से ही ब्रह्म में विचरण करने वाले थे। ऐसा व्यक्ति ने भागवत का अध्ययन कैसे? तो फिर ये सुन करके फिर बाहर आते हैं और भागवत का अध्ययन करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम उन आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर का अध्ययन है। तो हम जो लोग हैं, जो लोग माया, ये निराकारवाद और ये सब लोग जो भी अगर उसमें लगे हुए हैं, उनको भी ये उनके लिए भी, सबके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब के लिए स्नातकोत्तर है, स्नातक से भी ऊपर है। एतौवाच
आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि अनुक्रमे कुर्वन्त्यहेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप याद करिएगा, टिक लगा के रखेंगे, इसको याद करिए। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि कुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे पहले वाला भी श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्री सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। ये हैं आत्मा रामः मुनयः निर्ग्रंथ अपि च उरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम् इत्थं भूत गुण तथा हरि। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार, तो एक नया कोश श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, और वो क्या है, विश्व प्रकाश संस्कृत कोश। तो इस कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय हैं: ब्रह्म, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि, तथा व्यक्तिगत आदतें। मुनयः शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है: जो विचारवान है, जो गंभीर तथा शांत है, तपस्वी है, जो हठ है, परिव्राजक ऋषि है, तथा साध संत है। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है: जो अविद्या से मुक्त है, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्व ज्ञान आदि में वर्णित विधि विधानों से के पालन करने की विवशता नहीं है। दूसरे शब्दों में मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश आदि जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं है। निर्ग्रंथ शब्द निम्नलिखित भावों का वहन होता है: एक तो ये कि अविद्या से मुक्त है, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन इत्यादि के पालन की विवशता नहीं है। पूंजीपति तथा निर्धन शब्दकोश के अनुसार निसर्ग नि का उपयोग निश्चितता, गणना, निर्माण और निषेध के लिए, तो चार नी का प्रयोग 4 चीजों के लिए हो सकता है। आप देख रहे हैं ये श्रील प्रभुपाद कितना स्कॉलरली एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कितना स्कॉलरली एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इस शब्द के अनुसार नी उपसर्ग, तो नी, जैसे हम नी उपसर्गों को इसलिए यूज किया जाता है, एक तो निश्चितता डालने के लिए, गणना डालने के लिए, निर्माण डालने के लिए, और निषेध के लिए भी किया जाता है। और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक या शब्दकोश के अर्थ से प्रयुक्त है। उर्क्रम शब्द का क्या अर्थ है? वह जिसकी कार्यकलाप महिमा मंडित। क्रम का अर्थ है पग या कदम। कुरुक्रम शब्द विशेष रूप से भगवान के वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अपने अमाप्य पगों से सारे ब्रह्मांड को नापा। भगवान विष्णु शक्तिमान है, और उनके कार्यकलाप इतने महिमा में है कि उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की है। अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं, और अपने वैयक्तिक रूप में
वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं, जहाँ पर वे अत्यंत विविधतामयी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती, अतएव पुरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वंती का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा राम भगवान की भक्तिमय सेवा अपने स्वार्थवश नहीं, अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के कारण अनेक हो सकते हैं और उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है। इसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी प्रभु जी। जहां तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है। जैसे कि आप अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, भार रहित बनाना, इच्छा अनुसार वस्तु को प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। इन योग शक्तियों का उल्लेख भागवत में हुआ है। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपर्युक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं। यहाँ पर अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपयुक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं और इन सब के ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है, जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। तो ये 81 गुण बता रहे हैं भक्ति के अभ्यास के। हम्म। जब साधन भक्ति के अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगते हैं, तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। ये हैं आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग। निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। सक्रिय सेवक की आसक्ति राग अवस्था तक, सखा भक्त की अनुभव अवस्था तक बढ़ती है। यही हाल मातृ पितृ भक्तों को का है। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरह अवस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। भगवान के अनन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। तो ये बहुत ही ऊंचा सिद्धांत बता रहे हैं। क्यों माधुर्य भक्ति बहुत ऊंची है? क्योंकि जो अम, वात्सल्य है, ये कहाँ तक जाता है? ये भी अनुभाव तक ही जाता है। और साक्ष्य भक्त भी
अनुभाव तक ही जाता है। जो दास्य भक्ति है वो तो प्रेम तक पहुंचता है, आसक्ति प्रेम तक पहुंचता है। फिर उसके बाद सक्रिय सेवक आसक्ति राग अवस्था तक पहुंचता है ना। तो जो सक्रिय सेवक दास्य है वो राग तक पहुंचता है, राग तक। तो दास्य का अल्टीमेट है राग। और साख्य भक्त जो है अनुभाव तक पहुंचता है। और इनका भी वात्सल्य का भी यही है, माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरह अवस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। तो ये इसलिए हरि भक्ति शुद्धोदय के अनुसार इत्थम भूत शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के गोखुर से बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की जा सकती है। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद तथा समस्त रसों को संजोए हुए। ये आकर्षण इतने प्रबल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी आनंद, ज्ञान तथा शाश्वतता से परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो दूसरा किसी अन्य गुण। सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक चारों ब्रह्मचारी भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार तरुणी गोप कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई और रुक्मिणी भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट। भगवान कृष्ण भाग्य की देवी के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं। विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। वे वयस्क महिलाओं के मनों को मातृ स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं। तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। यहाँ से हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, इससे हम आगे पढ़ेंगे। इसको अभी यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके लिए होमवर्क है, अभी मुझे थोड़ा निकलना है, लेकिन आपके लिए ये होमवर्क है। कौन सा श्लोक? यही श्लोक, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथातिरुक्तम् कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो। सोचिए कि आत्मा राम जो व्यक्ति है उसको कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की जो लीलाएं हैं, उससे आकृष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। अभी मैं प्रश्न उत्तर भी नहीं दे रहा हूँ। सुबह वाले सेशन में जो 6:55 पे होता है उसमें हम प्रश्न उत्तर रखेंगे और आप अपना व्हाट्सएप में उसको कर सकते हैं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। मैं मुझे कहीं निकलना है तो अभी मैं ज्यादा प्रश्न नहीं ले रहा हूँ। ये भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद दिला दीजिएगा, ये हरि वाले पैराग्राफ से मैं आगे जो है चर्चा करूंगा। आत्मा रामस्य श्लोक में हरि और वाला जो श्लोक है, हरि भक्ति शुद्धोदय के अनुसार, नहीं, हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहाँ
से मैं आगे चर्चा करूंगा कल। ठीक है, अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण।